पहले भी रिपीटेडली हम गवर्नर साहब को ये कहते रहे हैं कि आप बराए मेहरबानी कानून की या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन ना करें। कानून और आइन आपको पाबंद करता है और वो इस तरह पाबंद करता है कि जिस दिन हमारे सीएम ने रेजोल्यूशन के लिए इनको लिखा, इनका ये फ़र्ज़ बनता था कि ये पहले ये केयर टेकर से भी पहले ये इलेक्शन की डेट अनाउंस करते, फिर ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर एंड देन कैबिनेट। तो उन्होंने मर्जी के तो दो काम कर लिए। उन्होंने मुस्लिम लीग नून की भी नीचे हुकूमत बना दी, उसका केयर टेकर मिनिस्टर्स भी बना दिए। मैं गलत फहमी या जल्दबाजी में मैं मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट नहीं कह रहा, मैं सोच समझ के कह रहा हूँ। इस वक्त क्या केयर टेकर गवर्नमेंट्स इस तरह काम करती हैं? जो ये कर रही हैं ये हर दूसरा काम कर रही हैं, बट जो केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आपने ये काम करना है, उसके अलावा ये हर काम कर रहे हैं। तो आप सिंपली कहें कि नेशनल में भी मुस्लिम लीग नून है, प्रोविंस में भी मुस्लिम लीग नून है, और ये आज के बाद बराए मेहरबानी ये आई वॉश केयर टेकर वाला लफ्ज इस्तेमाल ना करें। अगली बात आ गई इसके बाद, अब आखिरी जब मैंने खत लिखा, आप दोस्तों को पता है, मैंने फिर रिपीटेडली गवर्नर साहब को ये कहा कि आप अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशंस प्लीज ना करें और इसको सीरियसली लें और आप हमें इलेक्शन डेट दें। उसके बाद जो हाई कोर्ट का डिसीजन आता है, उसमें हाई कोर्ट का डिसीजन अगर आप आखिरी पैरा पढ़ें, उसमें वर्ड लिखा हुआ है इमीडिएटली आप इलेक्शन अनाउंस करें एंड यू कैन नॉट डिप्राइव योर पीपल फ्रॉम राइट ऑफ वोट, या उनको आप वोट से दूर नहीं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, हमारा ये राइट था, हमारे पास मेजॉरिटी थी, हमारी मर्जी हमने डिसॉल्व कर दी, और ये पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक मुल्की हालात को देखते हुए चेयरमैन ने ये डिसाइड किया। हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशन की वॉयलेशन नहीं की। अब वॉयलेशन हो रही है तो मेरे लॉयर्स काम कर रहे हैं। आज हम डायरेक्ट प्रेसिडेंट साहब को लेटर डायरेक्ट लिखने लगे कि आप गवर्नर साहब के खिलाफ एक्शन लें, और गवर्नर साहब जो हैं ही इज ट्राइंग टू वॉयलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। वो हाई कोर्ट के कल 3 घंटे की मीटिंग हुई है। इतना क्या इशू था? जब इलेक्शन कमीशन आपके पास, गवर्नर साहब 3 घंटे की आप मीटिंग कर रहे हैं, तो उसमें यू शुड हैव डिसाइडेड कि हमने किस तरफ जाना है। अब आज इलेक्शन कमीशन वाले मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग खेलना छोड़ दें, लोगों को अपना राइट दें, लोगों के पास जाएं। कल एक प्रोग्राम पे एक दोस्त ने कहा कि जी चूंकि PMLN का इस वक्त ग्राफ बड़ा नीचे है, वो इसलिए लंबा इलेक्शन को करना चाह रहे हैं। भाई अब ऊपर नीचे फेडरल प्रोविंस में उनकी गवर्नमेंट है, उनका ग्राफ नीचे है, तो इसमें आप अवाम को क्यों दुख दे रहे हैं, अवाम को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? अगले 3 साल उनका ग्राफ ऊपर ना जाए, तो 3 साल के लिए आप इलेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन को आप साइड पे रख देंगे। ये कोई आर्गूमेंट्स नहीं है। इंशाल्लाह डायरेक्ट प्रेसिडेंट साहब को लिख रहे हैं कि वो गवर्नर साहब के खिलाफ एक्शन लें या गवर्नर डेट दें, अदरवाइज। और फिर दूसरी बात देखें, वक्त गुजर जाता है, जिस तरह इंग्लिश में है ना कि दिस टू शैल पास, वक्त गुजर जाता है, बट हिस्टोरियंस जो तारीख है वो लिखी जाती है। आज हिस्ट्री आपको देख रही है, जिस तरह नेशनल असेंबली वाले स्पीकर साहब कभी उधर से भागते हैं, कभी उधर से भागते हैं, और इस तरह हिस्ट्री में कल आपका नाम आएगा, चाहे अच्छे अल्फाज में है चाहे बुरे अल्फाज में है। तो प्लीज इस तरह के काम ना करें कि जिसमें आपको खुद को भी एम्बेरसमेंट हो और कल आने वाले दिनों में आपके लिए बाइस निदामत हो, बाइस शर्मिंदगी हो। स्ट्रिक्टली हम कानून, कायदा, कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकते। हमने रहने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मुल्क की बका आइन है, और ये आइन जो मुल्क और कौमें अपने आइन को साइड पे रख के खुद अपने फैसले करती हैं, मेरा ख्याल है वो गलत बात है। और इंशाल्लाह जैसे ये लेटर कंप्लीट होता है, मैं आप मीडिया के दोस्तों के साथ शेयर भी कर दूंगा, एंड वी आर राइटिंग इंशाल्लाह। थैंक यू। साहब ये फरमाया गया कि कल जो सदर मोहतरम के साथ मुलाकात हुई इसहाक डार की, क्या उसमें आम इंतखाबात जो हैं पंजाब, KP के और ओवरऑल सारे इकट्ठे कराने के हवाले से भी कोई तजवीज़ देकर गए? नहीं जी, वो ऐसी कोई तजवीज़ नहीं लेकर आए। वो तो अपना ऑर्डिनेंस को पास करवाने के लिए आए थे, और वो सदर मोहतरम ने बिल्कुल उनको ठीक एडवाइस दी है, और उन्होंने कहा है कि आप आइनी तरीक़ेकार जो है उसको फॉलो करें और असेंबली के अंदर जाके सामने रखें, वहाँ बहस मुबाहिसा हो, आवाम को पता चले क्यों आप मज़ीद उनके ऊपर बोझ डालने जा रहे हैं, क्या आपकी मजबूरी है।
आप तो महंगाई खत्म करने के लिए आए थे, आपने 3 गुना महंगाई कर दी है, पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई कर दी है। आए ना पार्लियामान के अंदर जरा समझाएं कि क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ। अच्छा असद ये बताएं कि अब एक किस्म का तो लॉकडाउन हो चुका हुआ है कि गवर्नमेंट इस मामले में गवर्नर साहब अपने एक फरीक बन चुके हुए हैं, इलेक्शन कमीशन बू न बू कैफियत का शिकार है कि बिल्कुल कोई हार ना भी ना हो रही है। अब एक रास्ता पर अदालत ही बचा है, क्या इलेक्शन कमीशन पर कंटेम्प्ट मूव हो सकते? गवर्नर को तो इसका सलाह हासिल है, आप इलेक्शन कमीशन पर कंटेम्प्ट मूव करने जाएंगे या दूसरी चीज एक जो फार्मूला चल रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा जाएगा कि प्रेसिडेंट डेट दें, इस किस्म के कोई फार्मूले वगैरह जो आपने बनाए हो? देखिए ये जो केस था उसके अंदर अदालत के सामने जो पैरवी की थी हमारे वकील अली ज़फ़र साहब, उसमें भी उन्होंने ये बताया था कि इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी जो है वो 218 आर्टिकल के तहत जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। सो एक उनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर तारीख जो है वो गवर्नर नहीं दे रहा तो वो तारीख दे सकते हैं। दूसरा जाहिर है कि जो कानून है जिसके तहत असेंबली तहलील होती है उसके अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है असेंबली तहलील करेंगे तो उसके बाद 2 काम करेंगे। पहला काम ये कि तारीख देंगे, दूसरा काम ये कि निगरां हुकूमत बनाएंगे। तो उन्होंने पहला काम नहीं किया ये कहकर कि असेंबली मैंने नहीं तहलील की है, लेकिन उसी आर्टिकल के नीचे जो दूसरा काम था वो उन्होंने कर दिया। वो और बात है कि जैसे सिब्तान खान कह रहे थे कि उन्होंने निगरां हुकूमत नहीं बनाई, उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बना दी। तो वो उनके पास भी कोई आईनी जवाज नहीं है तारीख ना देने का। और तीसरी चीज इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर लिखा हुआ है कि सदर भी ये दे सकते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूं ना कि ये इलेक्शन तो होने, ये गवर्नर नहीं देगा, इलेक्शन कमीशन नहीं देगा, तो ये सदर साहब ने तारीख दे देनी है क्योंकि वो तो आइन की पामाली होते हुए नहीं देख सकते। लेकिन आखिरी वक्त फिर भी है कि आर्टिकल 6 यानी इलेक्शन से आइन से के इनहराफ के मुर्तकिब ना हो। आज भी वक्त है इलेक्शन कमीशन को, और आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर उम्मीद है कि अपने इजलास जो वो कर रहे हैं उस इजलास के अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देंगे। खास तौर पे इसलिए कि वो तो पहले गवर्नर को खत लिख चुके हैं कि 9 और 13 के दरमियान अप्रैल के दरमियान तारीख दे दी जाए, तो उसमें अब कोई मजीद कोई ताखीर करने की वजह ही कोई नहीं बनती। असद साहब ये बताइएगा कि अब चलो चूंकि गवर्नर जो है वो तारीख नहीं दे रहे और ये गैर आईनी इक़राम है उनका, तो क्या आया सदर मुल्क जो है वो गवर्नर को हटा सकते हैं? देखिए जी, जैसे स्पीकर साहब ने भी कहा कि खत तो लिखा जाएगा सदर पाकिस्तान को, उसके बाद ज़ाहिर फैसला सदर पाकिस्तान ने करना है कि उसके ऊपर क्या वो इक़दाम लेते हैं। तारीख देने का तो इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर लिखा हुआ है, तो अगर तारीख नहीं आएगी तो वो तो मुझे यकीन है कि ये तो नहीं हो सकता कि सदर पाकिस्तान जो सबसे बड़े आईनी ओहदे पे बैठे हुए और जाहिर है आइन का दिफा करना उनकी जिम्मेदारी है कि वो आइन टूटते हुए देखेंगे। तो अगर और कोई किसी ने तारीख नहीं देनी, उन्होंने तो तारीख तो दे देनी है। गवर्नर के खिलाफ वो क्या इकदाम लेते हैं या नहीं लेते, ये फैसला उनको ही करना होगा। 100% जी, मुझे तो बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है कि इस वक्त जानबूझकर बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि फैसला ये हो गया है कि सियासी मौत नजर आ रही है इमरान खान के आगे सियासी मुकाबला करते हुए, ग्राउंड पे उतरते हुए। इसलिए बिल्कुल वाज़ेह फैसला है कि अगर आइन तोड़ने की जरूरत पड़े तो आइन को भी तोड़ दिया जाए। उसी सोच की गमाजी है ये जो ऑर्डिनेंस के जरिए जो है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इन्होंने नए टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अब उनके जहन में आइन कोई मान ही नहीं रखता। बहुत अदलिया से कोई फैसला होता है तो या उसके खिलाफ अपील होती है या उसको ओबे किया जाता है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। इनके क्या लगना, आपको क्या चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ना उन्होंने अपील की है तो वाजे इस वक्त जो है आइन तोड़ा जा रहा है। इसमें कोई और अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, सीधा सीधा आइन। और ये मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपके कैमरे के जरिए मैं ये 2-3 हफ्ते से कह रहा हूं कि किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान का आइन खतरे में है। इस वक्त किसी को शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की जमहूरियत खतरे में है, और वो अब होता हुआ आप देख रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कामयाब है, इनको नहीं होने देंगे। आपके समझते हैं कि जो मुल्क के अंपायर हैं या जो खलाई मखलूक का भी नाम लिया गया, आप उनसे अपील करेंगे कि वो ही करवा दें, कुछ कदा ना करें? क्योंकि उससे पहले जब आप इक़्तिदार में आए थे तो आप भी उनके जरिए आए थे, आप उनको अपील कर। अच्छा, ये हर दफा कहानी सुनाई जाती है कि हम उन्हीं के जरिए आए थे। तो भाईजान, मैं पहले भी बहुत दफा आपसे दरख्वास्त कर चुका हूं कि
जरा आए ना, जरा हमारे साथ बैठे, हम आपको लोगों के साथ बैठाते हैं, खास तौर पे सिंध के अंदर, जो आपको बताएंगे कि हम तो तहरीके इंसाफ में शमूलियत की अनाउंसमेंट करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे और हमारे पास फोन कॉल आई कि आपने तहरीके इंसाफ के पास नहीं जाना है। सो ये आप छोड़ देंगे किसकी वजह से आए थे, पाकिस्तान के अवाम की वजह से आए थे, आइंदा भी पाकिस्तान के अवाम की वजह से आना है। और आपका जो सवाल है क्या उनसे अपील करेंगे? नहीं, हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के आइन का दिफा है और पाकिस्तान के आईनी इदारों को इसका दिफा करना है। इसका दिफा जो है वो अदलिया ने करना है, इसका दिफा सदर पाकिस्तान ने करना है, इसका दिफा पाकिस्तान के अवाम ने करना है। इस वक्त इंकशाफात का दौर चल रहा है, बहुत सारे इंकशाफात बाजवा साहब के हवाले से चल रहे हैं कि किस तरीके से पनामा से अकामा में सजा दी गई और किस तरीके से जब पता चला कि इमरान खान इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गए। पहले भी हमारे यहाँ लीडर सिक्योरिटी रिस्क बनते रहे, तो ये जो अभी भी इमरान खान साहब ने भी इंकशाफ करना शुरू कर दिया कि अमेरिका का कोई किरदार नहीं था, बाजवा साहब का इमरान खान ने कभी भी ये नहीं कहा। सवाल रियलाइजेशन है, हाँ। इस लेवल पे जो रियलाइजेशन हो रही है कि इसके पीछे खास जगह से खेल खेला जाता है। सही। तो माजी में भी कुछ इतराफात भी सवाल पे आ जाओ ना भाई। जिस तरीके से माजी में एआरटी हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, क्या इस लेवल पे पीटीआई आ सकती है कि तमाम जमातें इस बात के ऊपर मुत्तफिक हों कि उनको मुदाखलत की इजाजत नहीं दी जाएगी, बल्कि हम सारे मिलके बैठ के फैसला करेंगे और फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे? तहरीके इंसाफ उनके साथ बैठकर ये फैसला करेगी कि आइन तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी जो आज आइन तोड़े, सारे पाकिस्तान को के सामने आइन तोड़े। आप कह रहे हैं मैं उनके साथ बैठ के आइन के दिफा की बात करूं, इंशाल्लाह ताला आइन का दिफा होगा और ये दिफा करेगी पाकिस्तान के अवाम और ये दिफा करेगी पाकिस्तान की अदलिया, ये पाकिस्तान के आईनी इदारे करेंगे। ये इधर उधर देखने की सियासत जो है ना, मेरे ख्याल में इसको भी वो नजरिए जरूरत को दफन करने का वक्त आ गया। अच्छा, इस्लामाबाद में खुशियां चल रही हैं नेशनल गवर्नमेंट की कि अगर ये डेडलॉक इसी तरह बरकरार रहा और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को कोई रास्ता ना मिला तो फिर सबको फारिग करवाया जा सकता है। अगर ऐसा काम हुआ, अगर ऐसा कोई एक्ट हुआ तो पीटीआई का खड़ी हो। अच्छा, मैं बड़ी मजेदार आपने सवाल किया, आखिरी में इस सवाल का जवाब दे जाऊं। ये वो कहते हैं कि अच्छा भी और भी सवाल है। अच्छा चले, कौमी हुकूमत, वो कह रहे हैं जी कौमी हुकूमत बनाने के ऊपर गौर हो रहा है। अब मुझे जरा ये बताएं कि कौमी हुकूमत वो होती है जिसको करोड़ों पाकिस्तानी वोट डालकर मुंतखब करें, वो कौमी हुकूमत होती है, या बंद कमरे के अंदर बैठ के 5 लोग ये फैसला करें कि किसको हुकूमत में होना है? इनमें आप बता दें मुझे कौमी कौन सी हुकूमत होती है? कैप्टन सफदर के हवाले से कल भी आपसे सवाल किया था, आप आइन तोड़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक घर टूट रहा है, तो आप क्या इस्लाम को सामने रखते हुए उस घर को तोड़ने से बचाने के लिए कोई किरदार अदा करने को तैयार है? नहीं, मैंने तो आपको कल भी कहा था कि हम कमजोर के साथ, दुखी इंसानियत के साथ हमेशा खड़े हुए हैं और हमारी हमदर्दियां भी उनके साथ होती हैं। तो कैप्टन सफदर के लिए बहुत हमदर्दी है इस वक्त हमारी, और अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बेहतरी रहे, अल्लाह ताला उनका घर सलामत रखे।